नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। मैं पहले से ये बता रहा हूँ कि अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो सीधा आते हैं कहानी पर। सुबह का वक्त था, हल्की सी धूप जमीन पर गिर रही थी। हवा ठंडी थी, जैसे रात की बातें अभी भी उसमें बसी हो। आँख जल्दी उठ गई थी, उसने प्रॉपरली नींद नहीं ली थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, एक्साइटमेंट भी, डर भी। उसे लग रहा था जैसे कल रात की हर बात अब भी उसके अंदर गूंज रही हो। वो बार बार फोन चेक कर रही थी। मेघना का मैसेज ऑलरेडी आ चुका था। 10 बजे कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलते हैं। फ्रैंक ने सिंपल सा रिप्लाई किया, जी मैम। पर उसके बाद से दिल शांत ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, मेघना क्या कहना चाहती है? कि ये सब खत्म होने वाला है या यहीं से सब शुरू होगा? 10 बजे के आसपास प्रियंक पार्क में पहुंच गई। मेघना ऑलरेडी वहां थी, बेंच पर बैठी हुई, हाथ में कॉफी कप और नजर कहीं दूर, जैसे किसी का इंतजार हो। और वो इंतजार बस एक ही इंसान का हो। प्रियंक धीरे से धीरे उसके पास गई। मैम। मेघना ने ऊपर देखा। कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, जैसे पहली बार देख रही हो। तुम आ गई? प्रियंक हाँ कहा। दोनों के बीच साइलेंस फैल गया। हवा चल रही थी पर दोनों के दिल और बीच धड़क रहे थे। मेघना ने फाइनली कहा, कल रात में बहुत सोची। प्रियंक चुप रही। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट था। मेघना ने डीप ब्रेथ ली। जो फील हो रहा है वो सिंपल नहीं है और शायद गलत भी हो सकता है। प्रियंक का दिल हल्का सा टूट गया। मैं समझती हूँ मैम। अगर आपको कुछ फील ना हो तो भी मैं इतना कहकर वो रुकी ही थी। मेघना ने धीरे से कहा, स्टॉप। प्रियंक रुक गई। तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ फील नहीं होता? प्रियंक शॉक हो गई। मैम। मेघना की आंखों में डर था, पर सच भी। मैं टीचर हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट। सोसाइटी लोग सब कुछ अलग है, पर जब तुम पास होते हो मुझे सुकून मिलता है। प्रियंका का हार्ट बीट और फास्ट हो गया। मैं इस फीलिंग से भाग नहीं पा रही। मेघना ने धीरे से कहा, शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, पर कल के बाद मुझे लगा सच कह देना ही बेटर है। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ये कन्फेशन नहीं था, पर उसे हम भी नहीं। दूसरी तरफ साक्षी, वे पूरी रात सोई नहीं थी। आज उसने फाइनली डिसाइड कर लिया, डर से भागना बंद। कॉलेज के कॉरिडोर में खुशी अकेली खड़ी थी। खुशी, वो मुड़कर देखती है। साक्षी उसके सामने खड़ी थी। तुम वेट करने को रेडी हो ना? साक्षी ने पूछा। खुशी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ। फिर वेट करो, मुझे टाइम चाहिए। फिर मैं ट्राई करूँगी खुद को समझाने की। साक्षी कहती है। खुशी के लिप्स पर स्माइल आ गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साक्षी ने पहली बार ओपनली स्माइल किया। और उस पल उन दोनों के बीच डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। पार्क में अब वापस आते हैं। प्रियंक ने धीरे से कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप मेरी लाइफ में रहें। सिर्फ इतना? मेघना ने पूछा। अभी के लिए, प्रियंक कहती है। मेघना मुस्कुराई। चलो एक डील करते हैं। प्रियंक ने कहा, डील? हम स्लोली आगे बढ़ेंगे, ना प्रेशर ना लेवल्स, बस सच।
फ्रैंक ने हाथ आगे बढ़ाया। दिल। मेघना ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथ कुछ सेकंड तक कनेक्टेड रहे। छोटा सा टच पर फीलिंग्स बहुत गहरी। फ्रैंक ने महसूस किया जैसे उसका डर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। दूर से खुशी और साक्षी उन्हें देख रहे थे। उसे हल्की सी मुस्कुराई। लगता है कुछ तो स्टार्ट हो गया। साक्षी ने धीरे से कहा, हाँ, पर ये कहानी सिंपल नहीं होगी। अब चारों अपनी फीलिंग्स को समझ चुके हैं, पर अब असली जर्नी शुरू होने वाली थी। तो आज की बात यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।